वेलकम टू द रिव्यूज। दोस्तों, हीर जेल में है, मिर्जा शदीद परेशान है, जबकि दिलनवाज अपनी चालों में सबको अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिलनवाज की ये गेम कहां जाकर खत्म होगी? क्या मिर्जा हीर को जेल से बचा पाएगा या हीर की साबित कदमी दिलनवाज का गुरूर तोड़ देगी? आज हम प्रोमो के हर अहम सीन का एनालिसिस करेंगे और किरदारों की स्ट्रेटेजी देखेंगे और आने वाली एपिसोड्स के बारे में अपनी प्रेडिक्शन शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक दिलचस्प ट्विस्ट भी बताने वाले हैं। दोस्तों, नए प्रोमो को देखकर साफ लग रहा है कि ड्रामा अब एक बड़े टकराव की तरफ जा रहा है, जहां हीर, मिर्जा और दिलनवाज के दरमियान असल जंग शुरू होने वाली है और एक बड़ी लड़ाई खुलकर सामने आएगी। मेरा ख्याल है कि आने वाली एपिसोड्स में सबसे पहले दिलनवाज अपने असर, शौक और ताकत का इस्तेमाल करते हुए हीर पर मजीद दबाव डालेगा, क्योंकि इसे यकीन है कि हीर को जेल में रखकर वो मिर्जा को तोड़ सकता है। लेकिन यहाँ दिलनवाज की सबसे बड़ी गलती ये होगी कि वो हीर के हौसले को कम समझ रहा है। प्रोमो में हीर का अंदाज बता रहा है कि वो किसी भी कीमत पर मिर्जा को अपनी खातिर झुकने नहीं देगी। दूसरी तरफ मिर्जा जज्बाती जरूर होगा, लेकिन हीर की बात के बाद जल्दबाजी से कोई कदम उठाने के बजाय समझदारी से काम लेने की कोशिश करेगा। मेरे ख्याल में मिर्जा और इसके साथी कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और हीर को बेगुनाह साबित करने के लिए नए शवाहिद तलाश करेंगे। इसी दौरान बाबर भी अहम किरदार अदा करेगा और शायद कोई ऐसा कानूनी रास्ता निकालेगा जिससे हीर की जमानत या मुकदमे में पेशरफ मुमकिन हो सके। दोस्तों, घर वालों पर दिलनवाज का दबाव भी बढ़ता जाएगा, खास तौर पर तलाक के मामले में। मेरा अंदाजा है कि यहाँ से कहानी का असल प्रोमो वाला राज खुलेगा। नाज़रीन, दिलनवाज मिर्जा और हीर के रिश्ते को खत्म करने के लिए जज्बाती प्रेशर, धमकी, साजिश सब कुछ इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजी उल्टी भी पड़ सकती है। हीर को तलाक देने के लिए मजबूर करने की कोशिश में शायद कोई ऐसी बात सामने आए जिससे इसके जराइम का एविडेंस मिल जाए। मिर्जा के सामने डिवोर्स का मुतालबा आएगा, मगर वो फौरन हाँ नहीं करेगा। दोस्तों, हीर की ट्रस्ट और इसका हौसला मिर्जा को पेशेंस से काम लेने पर मजबूर करेगा। दूसरी तरफ दिलनवाज का असल प्लान हीर को अपनी मलकियत समझना है, इसलिए इसका गुस्सा मजीद बढ़ने वाला है और दिलनवाज पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। मगर मुझे लगता है कि आखिरकार इसी गुस्से में ऐसी गलती करेगा जो इसे कोर्ट तक ले जाएगी। दोस्तों, हीर का बदला लेने की बजाय इंसाफ पर कायम रहना कहानी को मजबूत बनाता है, जबकि दिलनवाज की पावर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो रही है। मेरे हिसाब से आने वाले एपिसोड्स में मिर्जा हीर को बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाएगा, मगर हीर इसे जज्बात में आकर गलत फैसले करने से रोकेगी। फिर शायद कोई पुराना राज या नया सबूत सामने आए और पूरा मामला ही पलट जाए। दोस्तों, आखिर में हीर और मिर्जा का रिश्ता मजीद मजबूत होगा, जबकि दिलनवाज की रिवेंज इसके खिलाफ इस्तेमाल होगी और कहानी अपने बड़े फाइनल की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड्स को देखते हुए इसमें बड़ी बोंगियां भी नजर आ रही हैं, जिन पर तनकीद करना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि दिलनवाज को इतनी पावर कैसे मिल गई? वो पुलिस, जेल और कानूनी निजाम तक को अपनी मर्जी से चला रहा है। अगर वाकई इसके पास इतना इन्फ्लुएंस होता तो फिर बाकी सारे किरदार सिर्फ बैठकर धमकियां और आंसू बहाने की बजाय कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? दूसरी बड़ी बोंगी यह है कि हीर पर कत्ल, साजिश और घर जलाने जैसे रंगीन इल्जामात हैं, मगर तफ्तीश का अंदाज देखकर लगता है जैसे फैसले पहले ही हो चुके हैं और सबूत बाद में ढूंढे जा रहे हैं। यहाँ इन्वेस्टिगेशन नाम पर हीर से जबरदस्ती इकरार करवाने की कोशिश की जा रही है, जो कहानी को हकीकत से दूर ले जाते हैं। दोस्तों, मिर्जा की बात करें तो इसका किरदार जज्बाती जरूर है, मगर कई जगह अक्ल से ज्यादा काम लेता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई, सिर्फ हीर को जेल में देखकर दीवारों से सर टकराने से मसला हल नहीं होगा, कुछ स्ट्रेटजी भी दिखाओ। दोस्तों, बाबर को वकील बनाया गया तो इसे भी सिर्फ फोन पर तसल्लियां देने की बजाय कोई जबरदस्त लीगल चाल चलनी चाहिए। दूसरी तरफ घर के बड़े भी अजीब हैं, दिलनवाज खुलेआम धमकियां दे रहा है और सब बार बार सोच रहे हैं कि अब क्या करें। भाई, इतना प्रेशर है तो कम से कम मुत्तहिद होकर मुकाबला तो कर लो। दोस्तों, हीर अलबत्ता सबसे मजबूत किरदार लग रही है, क्योंकि जेल की अजियत के बावजूद इसने मिर्जा को जल्दबाजी से रोका, लेकिन इसके साथ ही लॉजिक का मसला है। इतने खतरनाक दुश्मन के सामने सिर्फ सब्र और जज्बात से काम नहीं चल सकता। दिलनवाज की ऑब्सेशन अब मोहब्बत नहीं बल्कि खुली मलकियत पसंद बन चुकी है और यही इस किरदार की सबसे बड़ी खराबी है। मिर्जा को भी हर वक्त कुर्बानी देने के बजाय एक्शन लेना चाहिए। कहानी में अगर अब भी यही ड्रामा चलता रहा कि विलन धमकाता रहे, हीरो रोता रहे और वकील सिर्फ वादे करे, तो नाज़रीन वाकई कहेंगे भाई कुछ प्रोग्रेस भी कर लो। अलबत्ता अगर दिलनवाज को अपनी गलती से कोई सबूत सामने आता है और मिर्जा कानूनी तरीके से इसे मार देता है तो कहानी में जान वापस आ सकती है। तो फ्रेंड्स, इस पूरे सीन में किरदार दरअसल हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हौसला बनने का नाम भी है। हीर मिर्जा को ये समझा रहा है कि गुस्से और जज्बात में ऐसा कदम ना उठाए जिससे दिलनवाज कामयाब हो जाए। मिर्जा हीर को यकीन दिलाना चाहता है कि वो इसे जेल में अकेला नहीं छोड़ेगा और साबित करना चाहता है कि वो ताकत के जोर पर हीर और मिर्जा का रिश्ता तोड़ सकता है। घर वाले भी खौफ और दबाव के दरमियान सही फैसले करने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोमो में बस इतना ही। यहाँ पर यह वाज़िया है कि हीर और मिर्जा की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल बैटल अभी शुरू होने वाली है।
दिलनवाज अपनी जिद, गुरूर और ताकत के नशे में हर हद पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हीर का हौसला इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी बन चुका है और यही इसकी स्ट्रेंथ है। दोस्तों, मिर्जा भी जज्बात हुई होने के बावजूद अब शायद ज्यादा मैच्योर अंदाज में कदम उठाएगा। मेरा अंदाजा है कि दिलनवाज हीर और मिर्जा के दरमियान डिस्टेंस पैदा करने के लिए तलाक का दबाव मजीद बढ़ाएगा, मगर इसी कोशिश में वो कोई ऐसी मिस्टेक कर बैठेगा जो इसके खिलाफ सबसे बड़ा क्लू बन जाएगी। दोस्तों, हीर भी जेल में बैठकर खामोश तमाशाई नहीं रहेगी, बल्कि अपने हौसले से मिर्जा को मजबूत रखेगी। अब देखना यह है कि मिर्जा का ट्रस्ट जीता है या दिलनवाज का ईगो। आने वाले एपिसोड्स में कहानी का ट्विस्ट यकीनन दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, हीर और मिर्जा का रिश्ता बचेगा या दिलनवाज अपनी साजिश में सक्सेसफुल होगा? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।